वसुंधरा के आगे मजबूर हुआ बीजेपी हाईकमान। बीजेपी ने टेके घुटने। राजस्थान में सीएम उम्मीदवारी पर वसुंधरा ने बढ़ाया दबाव। सतीश पुनिया को अपनी पदयात्रा करनी पड़ी रद्द। वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे रंग में आ चुकी हैं। सीएम पद की उम्मीदवारी पर उन्होंने खुलकर दावा ठोक दिया है। ट्विटर पर वसुंधरा की डीपी बदल गई है। अब डीपी पर उस समय की तस्वीरें लगा दी गई हैं जब वसुंधरा राज्य की सीएम होती थी। साफ है कि वो मानकर चल रही हैं कि सीएम की कुर्सी उनसे बस 1 साल की दूरी पर है। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। राज्य का इतिहास गवाह है कि 5 साल बाद सरकार बदलती है। ऐसे में सरकार बीजेपी की बननी है और वसुंधरा ने अपना दावा मजबूत भी कर लिया है। इसकी झलक राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया को भी मिल गई है। दरअसल सतीश पुनिया ने 13 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का ऐलान किया था। पोखरण से रामदेवरा तक वो पदयात्रा निकालना चाहते थे। इस पदयात्रा के जरिए वो गहलोत सरकार के खिलाफ अपना चेहरा चमकाना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी हाईकमान का मैसेज उनके पास आया और सतीश पुनिया को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब पुनिया दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है, इसकी तैयारी करनी है, इसलिए वो अपनी पदयात्रा रद्द कर रहे हैं। गृह मंत्री राजस्थान में 9 से 10 सितंबर को होने वाली बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय और संभाग स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पुनिया की यात्रा 6 सितंबर की थी, यानी शाह के आने से पहले ये निपट जाती और पुनिया को बैठक में शामिल होने और उसकी तैयारी का वक्त भी आसानी से मिल जाता, लेकिन फिर भी उन्हें यात्रा रोकनी पड़ी। जबकि इससे पहले वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब यात्रा निकाली थी तो पार्टी ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी थी। साफ है वसुंधरा राजे सिंधिया की जरूरत बीजेपी को महसूस हो रही है। राजस्थान में बीजेपी के पास ऐसा कोई मजबूत नेता नहीं है जो गहलोत का सामना कर सके। सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया ही बीजेपी के पास गहलोत की कार्ड दिखाई दे रही है। इसलिए राज्य बीजेपी के अधिकांश नेता पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे अभी तक केंद्रीय नेतृत्व भी पीएम पर ही दांव लगाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी वक्त काफी है। 1 साल से ज्यादा का वक्त है और वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार पार्टी पर दबाव बनाए हुए हैं। इसकी एक झलक सतीश पुनिया की यात्रा को रद्द कर वो दिखा चुकी हैं। दरअसल पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी सड़क पर दिखाई दे। सतीश पुनिया की यात्रा से राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी भी सामने आने का खतरा था, इसलिए पार्टी ने इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन वसुंधरा के लिए अभी रास्ता इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राज्य में उनका विरोधी खेमा एक होता दिखाई दे रहा है और सभी की मांग है कि चुनाव पीएम मोदी और कमल के निशान पर लड़ा जाए। चुनाव में बहुमत मिलने पर नेता का चुनाव कर लिया जाए। वसुंधरा को भी इसी बात का एहसास है कि जिस तरह अभी उनके सभी विरोधी एकजुट दिख रहे हैं, वैसी स्थिति चुनाव के बाद भी बदल सकती है। उनके खिलाफ पार्टी के दूसरे नेता एक हो सकते हैं, जिससे उनका रास्ता रुक सकता है। इसलिए वसुंधरा समर्थक पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि समय रहते उन्हें सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से वसुंधरा अपनी चाल चल रही है, साफ दिख रहा है कि वो अपने विरोधियों पर भारी पड़ रही हैं। अब सबकी निगाहें अमित शाह के राजस्थान दौरे पर टिकी हैं। अमित शाह अपने दौरे पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। ऐसे में आने वाले समय में बीजेपी के अंदर शक्ति प्रदर्शन का दौर चलता रहेगा और अभी जो हालात दिख रहे हैं उसमें वसुंधरा अपने सभी विरोधियों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।